आप भूल जाओ कि भाजपा आपको कुछ करने देगी। भाजपा साम दाम दंड भेद खेलती है। और भाई जब मैंने बोला साम दाम दंड भेद, तो उसमें बहुत कुछ है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। राहुल गांधी नीड्स टू बिकम अ प्रो गेमर, नॉट एन एथलीट। हमें वो सड़कों पे नहीं चाहिए, हमें वो पार्लियामेंट में चाहिए। क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। वो कश्मीरी पंडित मर रहे थे और वो एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे थे कि हमें टेम्पररी बेसिस पे जम्मू शिफ्ट कर दो। तो मोदी जी ने कहा गोली खाओ उधर ही बैठ के, आपको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपको यहाँ पर नहीं मारने देती, तो आप अब किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर करने पे लगे हैं। छोटे लफ्जों में मुझे लगता है देश को जागने की जरूरत है। देश को जागने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ मंदिर का बनना नहीं है, डेवलपमेंट एक ट्रांसपेरेंसी है। डेवलपमेंट जो है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। डेवलपमेंट जो है वो प्रोटेक्शन है ऑफ एवरीवन। और अब तो संसद में भी बोल दिया है 400 पार लाने की बात कर दी है मोदी जी ने। अब मैंने आपको बोला ना, ये साम दाम दंड भेद खेलते हैं। आई एम श्योर ही विल डू इट। आई एम श्योर। ये मैं कहती हूँ, ये मैं सबको कहती हूँ कि आप भूल जाओ कि भाजपा आपको कुछ करने देगी। भाजपा साम दाम दंड भेद खेलती है। और भाई जब मैंने बोला साम दाम दंड भेद, तो उसमें बहुत कुछ है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो तभी अपोजिशन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तभी मैं कहती हूँ राहुल गांधी नीड्स टू बिकम अ प्रो गेमर, नॉट एन एथलीट। हमें वो सड़कों पे नहीं चाहिए, हमें वो पार्लियामेंट में चाहिए। लास्ट सवाल है, आप कश्मीरी पंडित हैं और मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके मीडिया तक बहुत हुल्ला मचाया। क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। वो कश्मीरी पंडित मर रहे थे और वो एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे थे कि हमें टेम्पररी बेसिस पे जम्मू शिफ्ट कर दो। तो मोदी जी ने कहा गोली खाओ उधर ही बैठ के, आपको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। वो कड़कती सर्दी में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के गलियों में जाके प्रोटेस्ट किया कि हमारी जान बचाओ। तो मोदी जी और अमित शाह के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो कश्मीरी पंडितों की कहाँ प्रोटेक्शन की? पलायन का टाइम 1990, रियासत में थे जगमोहन और जनता दल थी सपोर्टेड बाय भाजपा। तो भूल गए आप वो टाइम। अगर 370 की सफाई की गई तो कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोका गया? कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों एक सेफ जोन कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित रहेगा? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में रिफ्यूजी कहलाया जाएगा? I seek rehabilitation, I seek return, but I seek protection of my life. That's एजेंडा था मोदी सरकार का। इनकी एजेंडा तो पता नहीं क्या क्या है। मैंने कहा ना आपको, साम दाम दंड भेद। इनका सिर्फ एक इनकी मंशा मुझे क्या लगती है कि बस पावर में रहना है, कुर्सी में रहना है। जो विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाई थी आर्टिकल 370। आप विवेक अग्निहोत्री की मूवी ना देखिए। आप एक कश्मीरी पंडित से बात कीजिए। वो जो सड़कों पे खड़े, पिछले साल जो कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए सड़कों पे आए थे, क्या विवेक अग्निहोत्री जी गए पीएम मोदी को बोलने के लिए कि इनकी जान बचाओ, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी लाओ? तो विवेक अग्निहोत्री को मैं नहीं जानती, मैं उनके कश्मीर फाइल्स को भी नहीं जानती। मैं कश्मीरी पंडित के दर्द को जानती हूँ और एक कश्मीरी पंडित को जानती हूँ। That's it. I think जो सुप्रीम कोर्ट का जिस भी केस में कोई भी ओपिनियन आया होगा या ऑब्जर्वेशन आया होगा, I think वो केस टू केस डिपेंड करता है। मैं खुद से यूएपीए के कितने केसेस की लॉयर हूँ डिफेंस के साइड से। मुझे दिखता है एक वीक चार्जशीट, और मुझे दिखता है 100% एक्यूटल, राइट? सो वो सुप्रीम कोर्ट ने किस हालात में किस केस में बोला है, आई विल नॉट कमेंट। बट मैंने ये आज पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूएपीए के केसेस में बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल। बट वो दैट टू विल डिपेंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, अ स्ट्रॉन्ग चार्जशीट। एक वीक चार्जशीट पे वो लागू नहीं होता है।